इसमें एसी की सुविधा भी रहती है। कोच में यात्रियों की प्राइवेसी के लिए पर्दे लगे रहते हैं। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ट्रेन में कितने तरह के कोच होते हैं और इनमें क्या क्या मिलती है सुविधाएं। भारतीय रेलवे यात्रियों को अलग अलग कोच की सुविधाएं देता है। इन कोच के आधार पर ही यात्रा का शुल्क तय होता है। अलग अलग सुविधा लेने वाले यात्रियों को देखते हुए एक ही ट्रेन में कई तरह की बोगियां लगी होती है। इन सभी अलग अलग बोगियों में सुविधा देने का पैमाना भी अलग अलग है। भारतीय रेलवे इन विभिन्न बोगियों की सुविधाओं के हिसाब से ही यात्रा का शुल्क लेता है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी एक सफ़र का शुल्क बोगियों के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है। सामान्य श्रेणी में जहां सस्ते में यात्रा की जा सकती है, वहीं वीआईपी या अन्य तरह की सुविधाओं के लिए अच्छी खासी रकम भी चुकानी पड़ती है। जब यात्री ट्रेन की टिकट कटवाते हैं तो टिकट के ऊपर कोच और उसकी श्रेणी भी लिखी होती है। ट्रेन के डिब्बों के बाहर भी कोच और उनकी श्रेणियां देखने को मिलती है। इसके जरिए यात्री निर्धारित सीट पर जाकर बैठता है और अपनी यात्रा पूरी करता है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कोच चुनते हैं। ये कोच कितने तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या सुविधाएं होती है, आज की वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। नंबर 1, जनरल कोच। जनरल का मतलब सामान्य होता है, इसलिए इसे साधारण कोच कहते हैं। ये ट्रेन का वह कोच है जो आम यात्रियों के लिए होता है। इसमें सफ़र करने के लिए सबसे कम धनराशि वसूली जाती है, इसलिए सामान्य कोच में यात्रियों की भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है। इस कोच में यात्रा करने के लिए कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण इस कोच में यात्रियों की कोई सीट निर्धारित भी नहीं होती है। सेकंड सीटर यानी सीसी कोच। इस कोच को चेयर कार कोच कहते हैं। इसमें बैठने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई खास सुविधा नहीं होती है, बस एक जनरल कोच के मुकाबले अधिक आरामदायक होता है। इस तरह के कोच जनशताब्दी या इंटरसिटी ट्रेनों में देखने को मिल जाएंगे। स्लीपर क्लास कोच। ये कोच यात्रा करने के लिए काफ़ी आरामदायक साबित होता है। इसमें बैठने के साथ साथ सोते हुए भी यात्रा की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक यात्री को अलग अलग क्रमांक से सीट आवंटित होती है। बस यात्रा करने से पहले रिजर्वेशन कराना होगा। मध्यम वर्ग के यात्री इसमें अधिकांश रूप से सफ़र करते हुए देखे जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर कार। छोटी यात्रा के लिए ये कोच काफ़ी आरामदायक रहता है। यूँ तो इस कोच में चेयर कार श्रेणी मिलती है, बस फर्क इतना है कि तापमान को निर्धारित करने के लिए भी एसी लगा होता है। इसी वजह से इसकी यात्रा काफ़ी सुगम रहती है। इस कोच में 2 और 3 के पेयर में सीटें लगी होती है। रिजर्वेशन के बाद इसमें सफ़र कर सकते हैं। यात्रा के दौरान नाश्ता और डिनर जैसी सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है। थर्ड एसी 3 टायर। लंबे सफ़र के लिए ये कोच काफ़ी आरामदायक रखता है। इस कोच में स्लीपिंग बर्थ रहती है। इसमें एसी की सुविधा भी रहती है, वहीं सोने और आराम करने के लिए बेडिंग व्यवस्था भी मिलती है। इसका खर्च टिकट के भुगतान में जुड़ा होता है। सेकंड एसी कोच। ये कोच थर्ड एसी की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। कोच में यात्रियों की प्राइवेसी के लिए पर्दे लगे रहते हैं। इसमें बेडिंग की सुविधा भी मिलती है। फर्स्ट एसी कोच। ये कोच ट्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसका किराया विभिन्न फ्लाइट के किराए के बराबर होता है। लोग समय और सहूलियत के हिसाब से फ्लाइट या फर्स्ट एसी कोच से सफ़र करना बेहतर समझते हैं, जबकि राजधानी ट्रेन के अंदर इस कोच में लग्जरी सुविधाएं और बढ़ी हुई होती है। इसमें यात्रियों के लिए कर्मचारी भी रहते हैं जो यात्रियों के निर्देश पर विभिन्न काम करते रहते हैं।